बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत, आर्मेनिया और इजराइल के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। इजराइल की मीडिया हाउसेस की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। ये रिपोर्ट काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। कारण ये है कि इसमें जो खबर बताई जा रही है इसे आप एक नेगेटिव वे में और एक पॉजिटिव वे में दोनों ही तरह से ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये खबर वास्तविकता में पॉजिटिव वे में जाती है इन फ्यूचर, तो ऐसा समझ लीजिए कि हमारा वो ड्रीम पूरा हो जाएगा जिसे हम लोग अचीव करना चाहते थे। जी हाँ, काफी शॉकिंग लेकिन काफी इंटरेस्टिंग खबर को चलिए अगले कुछ मिनटों में हम लोग जानते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर इस तरह की खबरें आपको यहाँ से घंटों पहले चाहिए तो आप हमारे आरटे पेज पर जाकर उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। सिंपली आप सर्च कीजिए खंडवा वाला या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे कि जब कभी भी तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर बात आती थी सामने, तो मैं आपको हमेशा क्या कहता था कि हम लोगों ने इस ओर अभी ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तेजस क्या है, वो किस तरह से हमारी रक्षा कर सकता है, इसको पहले हम साबित करके बताएं दुनिया के सामने। भारत और पाकिस्तान के बीच के जिस तरह के संबंध है, कभी भी तेजस की आवश्यकता पड़ सकती है। तो जब भारी नंबर्स में हमारी वायुसेना के अंदर तेजस आ जाएंगे, उसके बाद किसी समय अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है पाकिस्तान के साथ, तो वहां पर इसकी परफॉर्मेंस दुनिया देखेगी। इसके साथ साथ तब तक हम लोग हमारा खुद का इंजन भी तैयार कर चुके होंगे, तो यहाँ पर हमें काफी आसानी होगी इन फ्यूचर कोई एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर आता है। तो फिलहाल हम लोगों ने एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान न देकर हमारी वायुसेना की ही रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। ये बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ जब कभी भी तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर कोई खबर आती है तब। लेकिन आपको शायद याद होगा, पुराने व्यूअर्स को जरूर पता होगा कि आर्मेनिया के संदर्भ में एक बार हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब अजरबैजान और पाकिस्तान चाइना के बीच में JF-17 की डील को लेकर खबर निकल कर आई थी शुरुआत में। तब मैंने ये कहा था कि आर्मेनिया के लिए तेजस से अच्छा कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। आसानी से हम लोग उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आर्मेनिया को किसी भारी भरकम रशियन विमान खरीदने के बजाय तेजस खरीदना ज्यादा उचित रहेगा। ये मल्टी रोल तो है ही, ग्राउंड अटैक हो, एयर टू एयर कॉम्बैट हो, सभी तरह के रोल परफॉर्म कर देगा। साथ ही कम खर्च में उपलब्ध होगा, इसका फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर भी कम होगा और मेंटेनेंस वगैरह भी कम होगा। साथ ही भारत जैसा एक रिलायबल पार्टनर भी उसे मिल जाएगा। इवन मैंने यहाँ तक की बात कही थी कि अगर आर्मेनिया चाहे तो भारत से अभी सेकंड हैंड तेजस भी खरीद सकता है, यानी तेजस मार्क 1A का वेट न करते हुए तेजस मार्क 1 भी आर्मेनिया के लिए सूटेबल होगा और आसानी से ये JF-17 को काउंटर कर सकेगा। इन फ्यूचर इसके आर्मामेंट और विस्तृत रूप में तैयार करेंगे। उसके बाद तेजस मार्क 1 भी आर्मेनिया के लिए काफी सूटेबल हो जाएगा और हमारी वायुसेना में जो गैप आएगा उसके बाद वो हम लोग नए तेजस मार्क 1A से फुलफिल कर लेंगे। तो कहने का मतलब एक सूटेबल विकल्प आर्मेनिया के लिए भी था ये और भारत के लिए भी था। अब जेरूसलम पोस्ट की तरफ से ये खबर बताई जा रही है, उन्होंने दरअसल ये कहा कि भारत और आर्मेनिया के बीच में तेजस को लेकर बात चल रही थी। आप सभी को ये याद होगा कि हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से ये डिस्कस कर रहे हैं कि आर्मेनिया भारत से Su-30 MKI खरीदना चाहता है और इसके लिए वो HAL से बात कर रहा है। इसके लिए बताया जा रहा था कि 2.5 से लेकर $3 बिलियन तक की डील आर्मेनिया भारत के HAL के साथ करना चाहता है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल पढ़ ही पा रहे हैं, कई सारे भारतीय मीडिया हाउसेस द्वारा भी इस खबर को पब्लिश किया गया है। लेकिन रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जब से तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ दुबई एयर शो के दौरान, उसके बाद आर्मेनिया ने भारत के साथ इसकी बातचीत बंद कर दी है। तो ये खबर शुरुआत में बिल्कुल ही बिना सिर पैर की दिखाई दे रही थी, लेकिन चूंकि इजरायली मीडिया हाउस द्वारा इसे पब्लिश किया गया है तो इसको हम लोग एकदम ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही आगे इनके द्वारा ये बताया गया है कि आर्मेनिया और भारत के बीच में $1.2 बिलियन के लिए लगभग 12 विमान जो कि तेजस होंगे, इनकी खरीद की बात चल रही थी। आगे इन्होंने ये भी कहा कि देखिए, तेजस की अगर डील आर्मेनिया के साथ नहीं होती भारत के द्वारा तो इसमें इजराइल को भी नुकसान है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इजराइल का ही एल्टा ELM-2052 AESA रडार हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। साथ ही कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इसके अंदर इजरायली मेड ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आर्मेनिया खरीदता तो इन्हें भी इससे लाभ होता। अब लेकिन चूंकि वो नहीं खरीदेगा तो इन्हें भी इसका नुकसान फेस करना पड़ेगा, ये बात कही जा रही है। तो फिलहाल हम लोग किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले कुछ और समय का इंतजार करेंगे जब ऑफिशियली इसको लेकर कोई कंफर्मेशन निकल कर आता है। लेकिन ये बात तो तय है कि आर्मेनिया के लिए Su-30 MKI की तुलना में तेजस ज्यादा सुटेबल होगा। और अगर ये बात वास्तविकता निकलती है कि आर्मेनिया और भारत के बीच में इसको लेकर बातचीत हो रही है और दुबई एयर शो में जो एक्सीडेंट हुआ है इसके बाद ये बातचीत रुकी है, तो इसमें विशेष दम नहीं लगता। सभी टेक्निकल इसके पहलू जानते हैं और इन सभी पहलुओं को एक साथ रखकर आर्मेनिया इस बात का निर्धारण कर सकता है कि जो एक्सीडेंट हुआ वो वास्तविकता में एक्सीडेंट ही था। इसमें तेजस का कोई टेक्नोलॉजिकल लैक हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक दुखद घटना जरूर है, लेकिन आम है। इस तरह के एक्सीडेंट्स वगैरह ऐसे एयर शो के दौरान होते रहते हैं। पास्ट में भी कई सारे एग्जाम्पल देखने के लिए मिले हैं। तो निश्चित तौर पर अगर बातचीत हो रही है तो ये बहुत सकारात्मक है और इसे हम लोग फ्यूचर में आगे बढ़ा सकते हैं। एक्सीडेंट हो गया इसके बावजूद भी। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।